ओ हर हर महादेव। जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोग आनंद में हो, इसी आशा के साथ आज जीवन दर्शन को हम शुरू करते हैं। जीवन दर्शन यानी जिसने जीवन का दर्शन कर लिया, जिसने अपने जीवन को जान लिया, उसके बाद जानने को कुछ नहीं रहता। क्योंकि यहाँ हम जितना भी बाहर जान रहे हैं वो भौतिकी जान रहे हैं, भौतिकवाद में जान रहे हैं, और भौतिक प्रकृति प्रतिपल बदल रही है। आपने जो अब जाना, अगले क्षण वो बदल गया, आप फिर उसे जानोगे, अगले क्षण वो फिर बदल गया, फिर उसे जानोगे, अगले क्षण वो फिर बदल जाएगा, फिर उसे जानोगे। तो ये जानना अनंत है, इस जानने का कोई अंत नहीं है। एक और जानना है, जीवन का जानना, जो जब जानने जाते हैं तो शून्य भी है, और जब जान लेते हैं तो अनंत भी है। तो उस जीवन को जानने का प्रयास करते हैं हम गीता के माध्यम से। गीता का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हम चौथे अध्याय में इस समय चल रहे हैं। चौथे अध्याय कर्मों के बारे में। कृष्ण यानी परमात्मा उस रूप में न जाएं। रूप तो वो सलोना है, दिव्य प्रकृति वो दिव्य है। आप उसके भीतर से जो परमात्मा बोल रहा है, उस शरीर के माध्यम से जो परमात्मा बोल रहा है, उस परमात्मा पे जाएं, और वो परमात्मा जो बता रहा है उसको बड़े संयमता से सुने, तो आपको उसके दर्शन होंगे। वो जीवन के आप दर्शन कर पाएंगे जिस जीवन को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये वो ज्ञान है जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ये आपने सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लेंगे 32वां श्लोक। उससे पहले हम कल जो हमने श्लोक लिया था उसको जान लेते हैं। कल हमारा जो श्लोक था वो था, यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्ति अयज्ञस्य कुत अन्यः कुरु सत्तम। और आज का जो श्लोक है वो है, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मण मुखे कर्म ज्ञान विदितान सर्वान् एव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अब ये दो श्लोक हैं आज जो हम ले रहे हैं। एक पिछला कल का ही है, एक आज का है। इन दोनों में आपको का जितना भाव, गहरा भाव, मर्म हो सकता है वह आज बताने की मैं पूर्ण कोशिश करूँगा। तो इसमें कृष्ण कह रहे हैं, जो पहली लाइन थी श्लोक की वो थी, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यति ब्रह्म सनातनम। यहाँ पे वो यज्ञ यानी कर्मों की महिमा बता रहे हैं। कर्म यानी जो भी जीवन में सुबह उठ के जो आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं, उसी कर्म की महिमा का यहाँ बखान कर रहे हैं, और किसी और महिमा का बखान नहीं कर रहे हैं। वो जो आप सुबह से शाम तक करते हैं उसका बखान कर रहे हैं, उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि जो योगी जन हैं, मतलब पहले वो उनको ले रहे हैं जो योग सिद्ध करे हुए होते हैं, जो कि प्राणायाम द्वारा और पूजा तप और ज्ञान द्वारा जो संयम स्थापित कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, इन कर्मों से सुबह से शाम तक उन्होंने जो भी किया, उससे उन्हें जो भी प्राप्त हुआ उसको अमृत जानकर उसका सेवन कर लेते हैं। जिस प्रकार हमें कृष्ण कथा में बताया गया कि सुदामा ब्राह्मण अपने घर से निकलते हैं, 4 घरों से भिक्षा मांगते हैं, जो मिल जाए उसको
परम अमृत रूप में स्वीकार करते हैं और उसमें से भी वो दान भी करते हैं, गाय को भी देते हैं, पशु को भी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं। मिल गया तो देते हैं, नहीं मिला तो नहीं देते। तो उनको वो कह रहे हैं कि वो उनमें ही तृप्त रह के ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सुदामा ब्रह्म को प्राप्त हुए, तो वो उन परिस्थितियों से डरते नहीं हैं। वो उन जो समस्याएं, जिन्हें समस्याएं हम कह देते हैं, जिन्हें हम परेशानियां कहते हैं, हम तो सुबह से शाम तक जो करते हैं, हमारा तो ये, हमारी ये पोजीशन है, हम न जीवन देख रहे हैं ना दर्शन देख रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सुबह से शाम तक जो हम करते हैं उनमें से उसको करने के बावजूद भी उससे परेशान रहते हैं कि आए मैंने तो ये किया था, मुझे इसका अच्छा फल नहीं मिला, मैं तो चाहता था, ये किया था, इसका ये होना चाहिए था। चाहा क्यों था? किसने कहा था चाहने के लिए? आपके मन ने, आपने भी कुछ नहीं, आपके मन ने एक कर्म करने से पहले उसकी चाहत उठा दी कि ये करोगे तो इसका ये परिणाम होगा। क्यों? जब तक परिणाम आया नहीं, आपने कैसे जान लिया कि वो परिणाम वो होगा? हम परमात्मा तो नहीं, मन कोई परमात्मा तो नहीं है। परिणाम कौन निकाल रहा है? मन निकाल रहा है। मन कोई परमात्मा तो नहीं, मन तो भी विषयों में भटक रहा है। परिणाम एक विषय है, उसको छोड़ दो। जब उसको छोड़ के कर्म करते हैं तो फिर जो भी मिलता है उसमें हम स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि सुदामा कैसे संतुष्ट रहते होंगे यार, मतलब एक आदमी भूखे रह के भी कैसे संतुष्ट रह रहा है। उस संतुष्टि का कारण कुछ और था। उस संतुष्टि का कारण ये था, उनको पहले से कुछ वो मांगने, जब सवेरे निकलते थे तो ये बोल ये फैसला लेके नहीं निकलते थे कि मैं 4 जगह जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से खूब सारा धन लाऊं। वो तो सिर्फ निकलते थे, निकलना उनका कर्म है। 4 जगह मांगना उनका कर्म है, मिलना ना मिलना सब हरी इच्छा। इसलिए मिल जाता था तो भी उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी, नहीं मिलता था तो उन्हें कोई दुख नहीं होता था। तो वो जो उस समभाव में रह के उस अमृत को जो पीते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं, जो अगली लाइन है वो है, ना अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तमः। मतलब कि इस प्रकार कर्म न, अब कई लोग कहते हैं फिर जब ऐसा ही करना है, जब हमें इच्छा ही नहीं करनी, बहुत ही लॉजिक के नाम पे इस प्रश्न को उठाया जाता है कि जब इच्छा ही नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? आप कह सकते हैं क्योंकि आपने भी उस ब्रह्म को जाना नहीं है, जो करता है उसको जाना नहीं है। आप जितना भी कर रहे हैं ना, इसमें जो करता है उसमें उसको इतने करने की भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो सब इच्छाओं से परे है। जो करता है आपके कर्मों का, जिसकी वजह से आप हाथ चला पाते हैं, मैं अपनी जिह्वा को चला पा रहा हूँ, मैं उस भाव को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, ये उठाने और बोलने का वाला जो करता है उसकी कोई इच्छा नहीं है। वो हर इच्छाओं से परे है, लेकिन फिर भी कर रहा है। ये आपका स्वभाव है, आपने अपने स्वभाव के ऊपर कुछ चढ़ा लिया है। तो इसलिए जो परत चढ़ी हुई है वो परत के अनुसार आपको, आपने जैसा चश्मा पहना हुआ है उसी अनुसार आपको बाहर दिख रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपको सृष्टि नजर आ रही है। अब इसमें अगर आप कहते हैं कि इच्छा ना हम रखें कर्म में, तो हम कर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करे बिना तो इस लोक में तुम सुख को प्राप्त हो ही नहीं सकते। तुम सोचोगे अकर्ता रह जाओ, उससे तुम सुख प्राप्त कर लोगे, सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। और इस लोक में नहीं कर सकते तो तुम सोचोगे हम विरक्त तो होके बैठ जाएं, जंगल में चले जाएं तो हमें परलोक में स्वर्ग मिलेगा ना। उसको भी यहाँ पे कृष्ण खंडित करते हुए, वो ब्रह्म, वो परमात्मा खंडित करते हुए कह रहे हैं, जो इस लोक में खुश नहीं रह पाया वो किसी लोक में खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा कोई लोक ही नहीं है जहाँ वो खुश रह सके। क्योंकि मृत्यु उपरांत, ये शरीर छोड़ने के उपरांत
प्रकृति जो मन है, जो जैसे हम मन कहते हैं, जो हमारा मन उठता है, जिसमें वासनाएं उठी रहती हैं, अगर ये मृत्यु के समय पे शांत नहीं हुआ है तो फिर ये अशांत ही रहेगा। इस वायुमंडल में ये अशांत विचरता रहता है। और जो ब्रह्म है, हमारे भीतर का जो परमात्मा है, वो तो निर्लिप्त था, वो अपनी निर्लिप्त अवस्था में जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। किंतु यदि अगर आपने मन को इस शरीर के दौरान अगर अपने मन को शांत कर लिया, मन की वासनाओं को जीवन के दर्शन कर लिए, अपने भीतर वाले जीवन के दर्शन कर लिए, तो आप मन को समझ जाएंगे। और मन को अगर आपने समझ के उसको शांत कर लिया, तो आप का जो मन है वो जीवन में ही रहते हुए वो शांत होके उस ब्रह्म, उस जीवन को स्वीकार करता है, उसके आगे हथियार डाल के उसकी आराधना करने लगता है। और फिर ये दोनों एक ही हो जाते हैं, जिसे हम एकत्व कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। और जब ये एक हो जाते हैं तो उसके पश्चात फिर सभी कर्म, जिसे कृष्ण इसमें स्थित प्रज्ञ कहेंगे, वो सभी कर्म करते हुए अकर्म हो जाता है, जिसे उन्होंने कहा था कर्म में अकर्म को जान। और यज्ञ कर्म, वो कह रहे हैं कर्मों से जो मिलता है ना, उसे कृष्ण यहाँ पे अमृत बता रहे हैं। कर्मों से हम जो भी कर रहे हैं, उससे जो मिल रहा है हम उसे अमृत समझें, तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से हम कुछ भी करने जब जाते हैं, कुछ पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और या गुरुओं को सुनने या किसी को सुनने, हर जगह हमारा पीछा वासनाएं छोड़ती नहीं, क्योंकि हमें हर जगह से कुछ ना कुछ चाहिए। और जब तक चाहिए तब तक आप निज स्वभाव में आए ही नहीं। ये सारी यात्रा सिर्फ आपको अपने स्वभाव में आने की है। आपका स्वभाव जो करता है, जो कर्ता भीतर से है, उस कर्ता का स्वभाव निर्लिप्त है, वो करते हुए भी अकर्ता है। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन पत्ता हिले ये भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। ये उस पत्ते यानी उस प्रकृति की इच्छा है कि वो हिले, तो वो हिल रहा है। उसको हिलाने की ऊर्जा जो है, हिलाने की जो ऊर्जा है, वो जीवन है, वो परमात्मा है। तो इसको जान के वो जो अमृत, जिसे अमृत बता रहे हैं कृष्ण, जिस फल को जो भी हमने किया उसके फल को अमृत बता रहे हैं। मतलब हमने कोई एग्ज़ाम दिया, अगर हमने उसमें हमें निराशा प्राप्त हुई, तो हम उस निराशा से निराश ना हों। बस इतना जान ले, जो मैंने किया था वही मेरे हाथ में आया है, बात खत्म। आनंद रहो, अगली बार फिर कोशिश करो। कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? और फिर ना हो तो कुछ और देख लो। समझ जाओ कि ये आपके बस का रोग नहीं है। इसमें दुख कहाँ था? दुख तो हम बनाते हैं। अगर इस प्रकार आप कर्मों को जानेंगे तो इस सिर्फ जानने मात्र से आप मुक्त हो जाएंगे। आगे कृष्ण बताते हैं, जो आज 32वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे। ये जो जितने भी प्रकार के आपको ये जो यज्ञ बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं, या बताए गए हैं छोड़िए, आप जो भी कर रहे हैं वो कर्म दो प्रकार से आप कर सकते हैं। या तो कर्म जिसमें कई चीज़ें आपकी सारी वासनाएं उसमें लिप्त हैं, वो समझ के कर सकते हैं, या फिर आप उनको यज्ञ बना के कर सकते हैं। और ये कर्म इन सब कर्मों का मन, इंद्रिय, शरीर, इनके द्वारा इस क्रिया को संपन्न होने वाला जान। ये आप नहीं कर रहे हो ये जानो, आप हो ही नहीं ये जानो। और ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये मन, इंद्रिय और शरीर, ये तीनों चीज़ें मिलके कर रही हैं, ये जान लो, वो कह रहे हैं। और इस प्रकार इन कर्मों की जो रियलिटी को जान लेता है, इस प्रकार इनका जो वास्तविक तत्व जान लेता है, वो
हर कर्म बंधनों से इनको अनुष्ठान रूप में, यज्ञ रूप में फिर करना शुरू कर देता है। यज्ञ रूप मतलब उनमें अपनी कोई भी वासना नहीं रखता, अपनी कोई भी इच्छा नहीं रखता। और जब ऐसा नहीं रखता तो वो उन बंधनों में, जब उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, उसने निरच्छा होकर सिर्फ कर्म के नाम पे कर्म करा था, तो उसका बंधन गाएगा। हमारे द्वारा किए जाने वाले जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ कर्मों में, वेदों में बताए गए हैं, हम वो सब वेदों में बता दिए गए हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं आज, ये नहीं है कि वो कर्म वेदों में नहीं बताए गए हैं, वेदों में भी बताए गए हैं। द्रव्य कर्म, पैसों के लिए कर्म, तप कर्म, तप भी कर्म है, यज्ञ भी कर्म है, योग भी कर्म है, ज्ञान भी कर्म है, ज्ञान यज्ञ भी कर्म है, कर्म कांड भी कर्म है, अनुष्ठान भी कर्म है। ये सब अपने अपने कर्म हैं। लेकिन इन कर्मों में हमने क्या डाला है? हमने अपनी इच्छाएं डाल दी हैं। हम इन इच्छाओं को एक बार को हटा दें, हम इन सब कर्मों को सिर्फ कर्म जान के करें तो, और पवित्र भाव से, सब स्वच्छ मन से करें, तो ये करने के बाद हम पाएंगे कि हम स्वतः ही मुक्त हो गए। हमें कहीं मंदिर भी नहीं जाना पड़ा, हमें कहीं तीर्थों में भी नहीं जाना पड़ा। तो हम जहाँ हैं वहीं हमने उसको पा लिया। नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि जाने से आप बैर ले लें, नहीं नहीं नहीं, जाना है जाइए, और नहीं भी जाएंगे तो भी कहाँ जा रहा है, लेकिन जाने को मिलता जाइए। अब कई लोग इसमें बैर ले लेते हैं, फिर मंदिर जाके क्या करना? आपने एक जगह से बैर ले लिया, उसको किसी से, आप जो हैं, आपका जो स्वभाव है वो ये है, किसी से कोई बैर नहीं। जो शिव का स्वभाव, जो शंकर का स्वभाव है, ना देवताओं से बैर, ना असुरों से बैर, उन्हें किसी से बैर नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं वो शून्य हैं। वो शिव जो हैं वो शून्य हैं, वो ये जानते हैं कि मैं सब में हूं, यहां सब मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ठीक है। ये जान के ही मुक्त हो जाएंगे, बस ये जानिए और मुक्त हो जाइए। मुक्ति है क्या? आपके जितने आपने अपने ऊपर बंधन बांध रखे हैं, वही बंधन आपको बांधे हुए हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। इस सब बंधनों को तोड़िए, अपने निज स्वभाव में आइए, और जैसे ही आप निज स्वभाव को प्राप्त होते हैं वैसे ही आप मुक्त हैं। ना आपको जन्म मरण, इन सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे फिर, क्योंकि आप रहेंगे ही नहीं। तो कौन मरेगा और कौन जिएगा? वो सत्य, उस सत्य के दर्शन यानी जीवन के आपको दर्शन हो जाते हैं। आज के इस मर्म में आपका कोई प्रश्न, जिज्ञासा उठी हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपने कर्मों की सच्चाई को जाने, अपने जीवन की सच्चाई को जाने, जीवन के सत्य को जान के कर्मों को करने में जहाँ हैं वहीं पे आप मुक्त हो सकते हैं। इसी भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।